नमस्ते। आज का हमारा यौगिक अभ्यास है अपनी लेग्स का। तो इसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अपनी बाहों, बाजू, कंधे और हाथों के सूक्ष्म व्यायाम किए थे। तो आज के सूक्ष्म व्यायाम हमारे अपनी जांघों को लेकर हैं। तो आप दोनों पैरों को इस तरह से अपने मैट पे खोलें और सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। कमर सीधी रखें, दोनों पैरों को फैलाएं और पंजों को आप इसमें जोड़ के भी रख सकते हैं, एड़ियों को भी जोड़ के रख सकते हैं। और लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सामान्य गति से भी सांस ले सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आप इस तरह से अपनी कमर और पीठ के लिए, सपोर्ट के लिए पीछे रख सकते हैं, दोनों पैरों को आगे। और सबसे पहले हमने अपनी फिंगर्स से शुरू करेंगे। पैरों की फिंगर्स को इस तरह से धीरे धीरे आपने मूवमेंट करना है। फिंगर्स की मूवमेंट करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं और जिनके पैरों में, जांघों में सुन्नपन आ जाता है, उससे भी राहत मिलती है। जैसे हम थोड़ी देर बैठते हैं किसी भी आसन में, सुख आसन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, तो हमारे यहाँ की मांसपेशियाँ, थाइस की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती हैं। इस तरह लगता है जैसे पूरा यहाँ से कट लग रहे हैं। तो अगर हम प्रतिदिन इस तरह के अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर की पूरी मांसपेशियां मजबूत होंगी, जांघों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो हमें प्रतिदिन 30 से 40 बार इन सूक्ष्म व्यायाम को करें। अपनी पांचों फिंगर्स को मूवमेंट किया। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को इसी तरह से रखें सामने और पंजों को आगे की तरफ झुकाएं। इतना अच्छे से झुकाना है कि आपको एक पूरा खिंचाव, पूरी जांघा तक एक खिंचाव महसूस होना चाहिए। तो दोनों पैरों को इस तरह से पंजों को झुकाएं, सांस भरते हुए अपने वापस पंजों को इस तरह झुकाएं कि पूरी अब अपने फेस की तरफ को लाएं। दोनों पंजों को लंबी गहरी सांस छोड़ें, सामने की तरफ 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। प्रतिदिन ना कर पाएँ तो दिन में, हफ्ते में 2 बार सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। ये नहीं है कि हम बहुत तेज़ एक्सरसाइज करेंगे, तेज़ व्यायाम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो तेज़ व्यायाम नहीं कर सकते हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, लाभ इसका भी अत्यंत होता है। इसलिए प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम तो करने ही चाहिए। अब दूसरा अभ्यास हमारा, दोनों पैरों को एड़ी, पंजा, घुटना सबको जोड़ के रखें और लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने राइट साइड से अपने पैरों को, पंजों को घुमा के रखना है और इस तरह से इसको गोल घुमाएं। बिल्कुल एक राउंड शेप लें। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें इस तरह से। अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप से करना है। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और हमारी पाचन क्रिया भी इससे मजबूत होती है। हमारे एसिडिटी की समस्या से निजात मिलता है, पूरी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब दोनों पैरों के घुटनों को एड़ी, पंजा, घुटना जोड़ के रखें। अब हमने अपने हाथों को मजबूती से आप पीछे भी रख सकते हैं। अगर आप पीछे रखेंगे तो आपकी कमर, पीठ को एक सपोर्ट मिलेगा जिससे आप एक मजबूती के साथ इन आसनों को कर पाएंगे। दोनों पैरों को इस तरह से घुटना, एड़ी, पंजा जोड़ के रखें और शेक करना है दोनों लेग्स को। इससे हमारी पिंडलियां ज़मीन से लगेंगी, उनको दबाव मिलेगा और हमारी पाचन क्रिया भी मजबूत होगी। हमारी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की समस्या से राहत मिलेगी, एसिडिटी से राहत मिलेगी। जिनको कुछ भी खाने से, इवन पानी तक पीने से भी कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है।
तो इस अभ्यास को तो बैठे बैठे टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या कुछ भी छोटे मोटे कार्य करते हुए आप इन व्यायाम को कर सकते हैं। तो इनका अभ्यास करें। ये हमारी होगी 5वीं एक्सरसाइज। इसके बाद हमने अपने लेफ़्ट लेग को इस तरह रखना है, राइट को इस तरह गोदी में अपने और इस तरह मूवमेंट दें। एक एक्सरसाइज ये हमारे इन मसल्स को ओपन करती है। हिप ओपनिंग के लिए, थाइज ओपनिंग के लिए, इन मसल्स की ओपनिंग के लिए ये बहुत आवश्यक है। जिनके पैरों में सुन्नपन आता है, थाइज में आप नहीं बैठ सकते हैं, कुछ लोग खाना खाते हुए नहीं इस प्रकार से बैठ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, बहुत से ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो बोलते हैं हम ऐसे नहीं बैठ सकते। इसी तरह से आप दूसरे पैर को भी पूरा मूव करें। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जब आप इन एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा करने के बाद, और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से धीरे धीरे आप छुटकारा पा सकते हैं। चलिए अब हम अंतिम एक्सरसाइज करेंगे जिसको बुद्ध कोण आसन बोलते हैं। बुद्ध कोण आसन, इसको बटरफ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमारा हिप ओपनिंग के लिए किया जाता है। दोनों पैरों को, एड़ी पंजों को इस तरह से पकड़ें, घुटनों को फैलाएं, जितना फैला सकते हैं अपने पैरों को, जितना हो अंदर की तरफ को पूरे स्ट्रेचिंग के साथ खींच के रखें और इस तरह से बटरफ्लाई करें। कम से कम बटरफ्लाई 5 मिनट करना चाहिए। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लेडीज़ को मासिक धर्म से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब से में राहत मिलती है। तो इस आसनों को आप प्रतिदिन करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे और एक आनंद के साथ व्यायाम किया करें। ओम।